देखिए, वार्ड नंबर 21 की पूर्व महिला पार्षद पिंकी देवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं पटना नगर निगम पर और वर्तमान वार्ड पार्षद पर। आप सुनिए पिंकी देवी क्या कह रही हैं। क्या मामला है मैडम, आप इस तरह से जो सुन रहे हैं कि आप लोगों के साथ बहुत ज्यादती किया जा रहा है या जनता के साथ, क्या है मामला, मेन मामला क्या है? देखिए, जनता के साथ ज्यादती करना ही पिंकी के साथ ज्यादती है। मामला ये है कि अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, लगातार 3-4 दिनों से मामला पेपर के माध्यम से मुझे भी देखने को पढ़ने को मिल रहा है कि जब नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक में एक ऑडियो सुनाया गया था वार्ड 21 पार्षद महोदया के द्वारा, जिसमें उन्होंने चंद्र प्रकाश जो यूनियन का नेता यानी कि कर्मचारी का नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो 3 सुपरवाइज़र का हाजिरी लगातार दबाव दे के बनाने के लिए और उनसे काम ना लेने के लिए, जबकि मामला ये नहीं है। मैंने अपने स्तर से कर्मचारियों से जब पता किया तो पता चला कि वो जो 3 सुपरवाइज़र है उनको हाजिरी पहले ना लगाने देना या फिर लगाते हैं तो उनको झाड़ू का काम देना। सुपरवाइज़र आज तक कभी झाड़ू का काम किए नहीं हैं, तो वो सुपरवाइज़र कैसे झाड़ू का काम कर लेंगे। तो यही मामला को लेकर जब तीनों सुपरवाइज़र चंद्र प्रकाश जी के यहाँ गए तो चंद्र प्रकाश जी फ़ोन किए वार्ड इंस्पेक्टर जो वार्ड 21 के होते हैं, तो उनको फ़ोन करते हैं कि तुम क्यों दबाव देते हो और काम लो ना, काम लेने के लिए मना नहीं, लेकिन सुपरवाइजरी का काम लो। तो बोले कि पार्षद मना करते हैं, पार्षद कहते हैं कि झाड़ू का लेने का काम करो। तो सारी बात जब मेरी संज्ञान में आई तो पता चला कि तीनों को दबाव दे रहा है सिर्फ झाड़ू मारने के लिए। तो बात को तोड़ मरोड़ करके चंद्र प्रकाश जी के बारे में बोर्ड में रखा गया, जिसको देखते हुए हमारे नगरायुक्त महोदय बोले कि इस मामले को जांच होगी। उसकी करीब 1 सप्ताह पहले वार्ड 21 में जांच जाती है 5 सेक्टर में। प्रत्येक वार्ड में 5 सेक्टर है, 5 सेक्टर में जांच आती है। जो हम दिए मेरे माध्यम से दिया गया था कि यहाँ जो है फर्जी 17 लेबर है जो फर्जी लगातार करीब पौने 2 साल से हाजिरी लगाते हैं और अपना निजी काम करने के लिए चले जाते हैं, जिसका वीडियो भी मैंने लगातार एग्जीक्यूटिव अफसर को और नगर आयुक्त को लगातार मैंने भेजा है, सिटी मैनेजर को भी मैंने भेजा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिंकी जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। आपका कहने का मतलब है कि वार्ड में जितने सफाई के लिए कर्मी नियुक्त हैं, कागजों पर तो वो हैं, लेकिन सड़क पर देखा जाए यथार्थ में तो उतने लोग हाजिर नहीं रहते। ये हम क्या सिद्ध करेंगे? जब जांच 5 सेक्टर में गई तो 103 का हाजिरी बनाया गया था। एक तो 103 या 107 जी। ये मैं नहीं, ये 4 दिन पहले का पेपर का बयान बता रही हूँ मैं। 107 का हाजिरी बनता है, जिसमें 35 लेबर जांच के दरमियान गायब रहते हैं। तो वो 35 लेबर कौन है? वही फर्जी है जिसका मैं लगातार शिकायत कर रही हूँ। तो आज तो सामने बात आ गई। तो ये सिर्फ 35 की बात है, लेकिन जब 4 दिन पहले जो मैंने न्यूज़ देखा पेपर के माध्यम से, तो उसमें 55 लेबर की फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। मतलब आपका आरोप ये है कि नगर निगम पर सीधा सीधी कि फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा पोल। बिल्कुल बिल्कुल, आज बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग हमारे जो युवा हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बिहार में सच पूछिए तो बेरोजगारी का कुछ नहीं है। बाकी शहरों में अब देखिएगा कि कारखाना है, फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ लोग जाके काम करते हैं, लेकिन बिहार में तो है नहीं। तो वैसे हमारे युवा को क्यों नहीं, जो काम को तलाशते हैं स्वीपर के लिए, तो वैसे युवा को देना चाहिए काम। वैसे लोग को काम दिए हुए हैं फर्जी लेबर को कि खुद का अपना कोई दुकान चला रहे हैं, कोई जो है अपना ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, कोई रात के जो क्या कहते हैं वो खाना का जो होता है बनाने का ऑर्डर ले रहे हैं। तो वैसे लोग मतलब पूरा तरह से जो संपूर्ण है उनको वो फर्जी। आपके वार्ड में टोटल कितने सफाई कर्मचारी हैं और कितने उपस्थित रहते हैं और कितने अनुपस्थित? देखिए, जब मैं वार्ड काउंसलर 2012, ठीक है, 2012 में कुछ कम थे, रोड की चौड़ीकरण हुई, जनसंख्या बढ़ी तो धीरे धीरे बढ़ाया गया। मेरे कार्यकाल के समय करीब 163 था। अभी
कुछ बढ़ाया गया है, क्योंकि वार्ड कार्यालय के लिए भी दिया गया है, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो दिए गए हैं। तो वो जो, जैसे हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, जब हम वार्ड काउंसलर थे, आप ये क्षेत्र में जाके पता कर लीजिएगा कि पिंकी को एक बच्चा भी जानता है। अगर आप जाइएगा मेरे साथ और पूछिएगा बाबू ये कौन है, तो आपको ना हमको बताने की ज़रूरत है, ना आपको बताने, खुद बताएगा कि हाँ पिंकी देवी है। तो हम स्वयं जाके उनका नाला या साफ सफाई या शौचालय जो भी था खुद भी काम करवाते थे। तो उस वक्त जो हमारे सफाई मजदूर काम करते थे, जब 2022 में हम हारे, सारे लोग को हटा के ये फर्जी लोग को रखा गया है। तो जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि जो दैनिक वेतन भोगी थे, जो परमानेंट स्टाफ थे, उनकी सैलरी में और अस्थायी कर्मचारी को 16,000 रुपये में नियुक्त किया गया है। तो ये कितने का डिफरेंसेज आ रहा है और ऐसा क्यों किया गया? देखिए 2017 में ये नगर विकास से आया था, यानी कि सरकार का गाइडलाइन था कि आउटसोर्स को रखा जाए और दैनिक मजदूर, ये जो हम लोग का 2007 का बुक है, उसमें 74वां संशोधन में कुछ सरकार जो है उसमें कुछ कमियां निकाली है, जिसके कारण है ये दिया गया था। तो उस वक्त भी हम साफ मेरा विरोध था कि आउटसोर्स को हम नहीं लाएंगे, क्योंकि आउटसोर्स लाने का मतलब है कि जो दैनिक वेजेज पे मेरा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से अन्याय होगा। और आउटसोर्स के आने के बाद फर्जीवाड़ा का मामला बढ़ चुका है, और फर्जी वाले जो भी है आउटसोर्स वाले लेबर तो काम करते नहीं है। तो ये बोर्ड में या स्थायी समिति में जब हम थे तो बोले थे कि हम दैनिक को ही क्यों नहीं पैसा बढ़ा दे, उनसे ही एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं ले, और वो करते भी है। क्योंकि शाम में भी जब उनको बुला लीजिएगा, काम करने खत्म करने के बावजूद भी उनको जब बुलाया जाता था, चाहे वो झंडा तोलन का काम हो, कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए या कोई भी हमारे जब अतिथि आते हैं, तो इन्हीं लोग पर ज़्यादा लोड पड़ा रहता है। तो इनसे काम, तो उस वक्त हम बोले थे कि आउटसोर्स को हम क्यों दें। मान लीजिए कि हम दैनिक को दे रहे हैं 10,000 और आउटसोर्स को हम दे रहे हैं 16,000, तो ये 6,000 कहाँ जाता है? ये भेदभाव क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये 6,000 किस में बंदर बांट होता है, हम क्या समझे? लगातार माननीय पार्षद भी सवाल उठाते रहे हैं बोर्ड में, लेकिन इस पे कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये पैसा जाता है। अच्छा, एक सवाल और हमारा बनता है कि पटना में करीबन 75 वार्ड है। अगर एक वार्ड में, जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि करीबन 30 से 35 छद्म कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, तो इस हिसाब से आंकड़ा तो पूरे शहर में 2,200 से ज्यादा लोगों का चला जा रहा है। हाँ, आपका जो है 6 अंचल है, पटना नगर निगम में 6 अंचल है। तो जब 6 अंचल में जांच की गई थी, तो एक साथ जांच में 200 कुछ लेबर गायब बताए गए थे। सिर्फ एक अंचल की बात अगर कर ले, एक अंचल में 11 या 15 वार्ड होते हैं, तो उस हिसाब से सोच लीजिए कि क्या गायब रहते होंगे। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद जांच तो हुई है, कार्रवाई तो होगी, और नगर आयुक्त महोदय आपके चैनल के माध्यम से जरूर आप लोग सवाल करिएगा, और मेयर महोदया से हम बोलेंगे, उनके साथ हम रहे भी हैं स्थायी समिति में एक सदस्य के तौर पे। उनके पारिवारिक एक जो महिला जो होती हैं, बेटी और माँ का रिश्ता, उस तरह से हम उनका साथ हमेशा देते आए, अच्छे काम के लिए, जनता के हित के काम के लिए। तो इन दोनों से हम कहेंगे कि इस तरह से फर्जीवाड़ा का जो मामला आता है उस पे अंकुश लगाए, और जो सही में जो हकदार है काम करने के लिए उससे काम ले, और उनको खोज के खुद से बहाली करे। यहाँ क्या होता है कि पार्षद लिख देते हैं कि ये नाम के ले लो। देखिए, हम भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोले हैं कि तुमको हम नौकरी देंगे जीतने के बाद। आज यही वादा जो है फर्जीवाड़ा का मामला बन रहा है। तो नगर आयुक्त महोदय से, खास करके नगर आयुक्त महोदय से हम बोलेंगे, क्योंकि जब से वो आए हैं बहुत तरक्की हुआ है पटना नगर निगम का। इस तरक्की में मेयर भी हैं, नो डाउट, लेकिन नगर आयुक्त महोदय बहुत मेहनत करते हैं। तो उनको बोलेंगे कि आप इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, पैसा जो हमारा है नगर निगम में बढ़े, हमारा जो है हर होल्डिंग टैक्स को लगातार प्रचार करना, जहाँ तहाँ माइक लगा देना, एक प्रचार करना कि आप होल्डिंग टैक्स दो तो आपको इतना माफ़ किया जाएगा। तो आप
इतना काम कर रहे हैं पैसा कलेक्शन करने के लिए कि प्रत्येक वार्ड में सभी जगह जो है विकास का कार्य हो, लेकिन ये क्या हो रहा है? लगातार आपको बोलने के बाद, वीडियो भेजने के बाद हमारे वार्ड में जो है इस तरह का फर्जीवाड़ा का मामला। पार्षद इस पे संज्ञान नहीं ले रही है क्या? उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो करवा रही है वर्तमान वार्ड पार्षद, तो वो क्या संज्ञान लेंगी? वो तो वादा ही करके आई हैं कि भाई आप हमें वोट दो, हम तुमको नौकरी देंगे। तो ये आरोप सीधा सीधी वर्तमान वार्ड पार्षद बिल्कुल 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 उनके ऊपर सीधे लगा रहे हैं। और वो स्टाम्प है, घर पे रहती हैं, उनके पति सारा डील करते हैं, खुल के बोल रहे हैं। वो कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड में मुद्दा उठाने के लिए है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है, खुलेआम बोल रहे हैं। आपने सुना पूर्व वार्ड पार्षद पिंकी देवी ने वर्तमान में जो लूट खसोट हो रहा है नगर निगम के हर एक वार्डों में, जिस प्रकार से गलत उपस्थिति करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दिया गया है और जिसका खामियाजा वर्तमान में जो श्रमिक है, जो मजदूर है नगर निगम के, उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खबरों का सिलसिला हम और नए नए सब्जेक्ट के साथ में लगातार आपके साथ में बनाए रखेंगे। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। नमस्कार।